नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले मार्केट में, ट्रेडिंग सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने अपने आप को एक मार्जिनल गैप डाउन ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी थी और प्राइसेस जो थे वो नीचे की साइड कंटिन्यू करते रहते, जिसमें जो इवनिंग सेशन था वहाँ से मार्केट में थोड़ी सी एक रिकवरी आनी शुरू हुई और उसके बाद वो रिकवरी इतनी आ पाई कि मार्केट अपने जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था उसे भी ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब बहुत छोटी सी रिकवरी थी। आज जिस तरीके का एक सिनेरियो अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है उसमें हमने देखा कि मार्केट ने शुरू में जो ओपनिंग ट्रेड था या इनिशियल जो मॉर्निंग ट्रेड था उसमें मार्केट ने एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, पर उसमें भी मार्केट ने उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया। वहाँ से मार्केट में वापस से एक करेक्शन और प्राइसेस नीचे की तरफ यहाँ पर अभी होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें करंट प्राइस है 1736। ठीक है, यहाँ के आसपास अभी प्राइसेस काफ़ी देर से ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं अभी आगे किस तरीके का एक सिनेरियो रह सकता है, पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं उन्हें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस रिकवरी की 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है ये 15 मिनट। ठीक है, मार्केट में करेक्शन के बाद जिस रिकवरी की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर 1728 के आसपास का एक लो प्राइस टच करने के बाद मार्केट में एक थोड़ी रिकवरी बनी और 1740 के आसपास तक के प्राइसेस अभी इसने टच किए हुए हैं। यहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी एक करेक्शन को भी दिखाया हुआ है। अगर आप पूरा का पूरा एक यहाँ पर एक व्यू देख रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जो मार्केट ने अभी तक होल्ड की हुई है। इस रेंज में सबसे ज़्यादा मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसके नीचे यहाँ पर सस्टेन करना मार्केट के लिए थोड़ा सा एक ऐसा रहा कि मार्केट ने डिप लिया और बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं। एक चीज़ थी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 1730 से 35 के बीच में एक सपोर्ट ले लेगा, पर 1728 के आसपास तक का इसने एक लोएस्ट प्राइस टच करा। तो फ़िलहाल वहाँ से जिस तरीके की एक रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, उसमें वो कौन से लेवल्स हैं जो मार्केट में थोड़ी एक स्ट्रेंथ को एक इंडिकेट करेंगे या फिर एक जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर हैं वो सेफ जोन में आ जाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में धीरे धीरे प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली एक लोएस्ट लेवल्स पे अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। 1735.38 मार्केट में 1728 से ये प्राइस लगभग $60 ऊपर क्या हम इसे कह सकते हैं, पर ये फिर भी उतना ऊपर नहीं है कि जो ट्रेडर्स हैं वो उस सेफ जोन में एंटर कर चुके हैं कि मार्केट ने अपना एक लोएस्ट प्राइस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर कर रहा है अभी भी, वो मार्केट मतलब यहाँ से कि इतना रिलैक्स फील करें कि प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ मूव करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला, इसे हम रेजिस्टेंस, इसे हम सपोर्ट कंसिडर करते हैं। एक और चीज़ है जिसमें हम अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हैं, वो ये वाली रेंज है 735 से 30 के बीच में। यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में मेरा ये मानना है कि बाइंग के कुछ लेवल्स क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें मार्केट का ज़्यादा नीचे जाना पॉसिबल लग नहीं रहा। जो सपोर्ट है अभी ये 1728 हो गया, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक कर देगा तो ये उम्मीद बन जाएगी कि प्राइसेस जो है वो अब अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो इंडिकेशन अभी चार्ट पे नहीं आया, उसके लिए थोड़ा सा अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस ऊपर यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट ने अपने आप को होल्ड करके रखा। जब मार्केट ने 1800 के लेवल को ब्रेक किया था तब बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते थे कि मार्केट जो है वो अब ऊपर की तरफ ही जाएगा, 1800 ब्रेक हो चुका है। पर मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और वो तब तक नहीं थी जब तक मार्केट 1825 को
ब्रेक करके उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल नहीं करता। तो ऐसा हुआ नहीं था और प्राइसेस नीचे की तरफ मूव कर गए जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी हम मार्केट नीचे आ चुका है, यहाँ पर इस रेंज में थोड़ा सा बाइंग का एक पैटर्न बन जाएगा जल्दी। इस एक्सपेक्टेशन को लेके मार्केट में अभी थोड़ा सा एक इनपुट डालने की कोशिश की हुई है। जिस अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर हम एंट्री के लिए कुछ लॉन्ग पोजिशंस को क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि हम पोजीशन एट अ टाइम उतनी ना ले लें कि हम बिल्कुल एक उस रिस्क में एंटर कर जाएं कि फिर थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आया तो एकदम से ये हो जाता है कि क्या करें, पोजीशन से निकलें, क्या करें, पोजीशन ले लिया। तो अपने फंड बैलेंस के अकॉर्डिंग लें। जिसमें एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि आपका ना एवरेज करने का एक स्ट्रेटजी आप बना के चला कीजिए कि यहाँ पर ख़रीद लिया, मार्केट और नीचे आता है, अगर सपोर्ट लेगा यहाँ भी लेंगे, और नीचे आएगा तो यहाँ भी लेंगे। तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो वो एक आपका एक स्ट्रेटजी अगर रहती है तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का। बाकी हर किसी का अपना होता है, कोई इंट्राडे में रोज़ के 200 रुपये मिल जाए, कोई इस तरीके से भी बात करते हैं, रोज़ के 1000 मिल जाएँ, इस तरीके से बात करते हैं। पर ये सारी चीज़ें फिजिबल है नहीं, ये होना बहुत मुश्किल होता है। आप एक्सपेक्ट तो करते हैं कि 1000 रुपये या 2 रुपये की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो मार्केट में अभी यहाँ पर हमने देखा कि प्राइसेस ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट होता रहता है, थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है, तो चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। बहुत जल्दी एक ऐसा सीन देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि मार्केट सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, इसकी कंफर्मेशन चार्ट पे आ जाए। और थोड़ा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस ऊपर फिर नीचे, नीचे यहाँ से ऊपर फिर नीचे, ये एक रेंज रह सकती है जहाँ से मार्केट टर्न लेने की कोशिश करेगा। देखते हैं ये एक्सपेक्टेशन कितनी सही रहती है कितनी नहीं। पर एक चीज़ है कि मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ होगी, इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्राइसेस ज़रूर हो सकते हैं, अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो देखें तो मार्केट एक और डिप लेने की कोशिश कर सकता है। बाकी देखते हैं, वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब उन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली एक ही चीज़ है कि मार्केट में कल भी हमने लाइव सेशन में डिस्कस करा था कि 1743 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जो मार्केट अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर मार्केट आता है और सस्टेन कर जाता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप काफ़ी हद तक एक सेफ़ जोन में एंटर कर चुके हैं। जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर हैं, शॉर्ट पोजीशन वाले अगर कोई हैं अभी, तो उन्हें इस लेवल को थोड़ा स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर करें, या फिर जो भी उन्हें अपना स्टॉप लॉस लेवल समझ में आता हो वो उसे ध्यान में रखें। इसके बाद जो प्राइस हम डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगा 1753। ठीक है, यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाता है, मार्केट को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे। 43 से 53 के बीच में हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन का एक टाइम लगाने की कोशिश करे, पर यहाँ पर ये चीज़ टेस्ट होती है आपकी। देखिए, मेरे हिसाब से तो 43 का ब्रेक हो जाना ही सिर्फ हमारे लिए इंडिकेशन हो जाएगा कि प्राइसेस अब अपना लो प्राइस ब्रेक नहीं करेंगे, जैसे इसने ये अभी तक यहाँ पर एक लो प्राइस क्रिएट किया। तो 43 के ब्रेक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एक दो दिन के अंदर अंदर ही 53 को भी ब्रेक कर देगा। और 53 का ब्रेक करने का ये मतलब है कि प्राइसेस बहुत अच्छे से अब स्टेबल हो चुके हैं और ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे धीरे धीरे, या फिर एकदम से कभी भी एक मूवमेंट आ सकती है। उसके बाद जो प्राइस रहेगा वो है 1769, ये प्राइस रहेगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये लेवल्स ज़रूर हैं, पर एक्सपेक्टेशन ये है कि एक के बाद एक ये तीनों लेवल ब्रेक होंगे। और उसके बाद जो हम लास्ट लेवल डिस्कस करते हैं हमेशा, वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो रहेगा 1825 का। ठीक है, 1825 ये लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के तरीके से हम डिस्कस करते हैं। इसका भी ब्रेक हो जाने का और इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग सेटल हो जाने का ये मतलब है कि प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे और ज़्यादा ऊपर जाने की इसमें एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ साथ MCX के लिए USD INR एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना रहेगा, जिसमें जैसे जैसे उसमें एक स्ट्रेंथ बनेगी, MCX के प्राइसेस में भी एक स्ट्रेंथ बनेगी, और उसमें गिरावट रहेगी तो MCX के प्राइसेस में भी गिरावट रहेगी। ये तो सारा हुआ गोल्ड का एक पैटर्न। अगर आपको MCX का कुछ भी, देखिए बहुत रेगुलर तो नहीं है, पर दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मेंबर्स हैं जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया हुआ है।
गोल्ड MCX और सिल्वर MCX के वीडियो जब भी कभी अपलोड होते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। और एक और चीज़ है, टेलीग्राम पर एक ग्रुप अलग से बनाया गया है जहाँ पर आप मतलब उन्हीं को रखा जाएगा जो मेंबर्स होंगे, और उसमें कुछ लेवल्स अपडेट कर दिए जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के, जिसमें अगर कुछ कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो वहाँ पर फ्लैश कर दी जाएगी। ठीक है, लेवल्स ज़रूर रहेंगे। तो ये मेंबर्स का बेनिफिट है कि उन्हें ये लेवल्स मिलते रहेंगे। अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो वो भी चेंज अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को ज्वाइन करने की कोशिश करें। धन्यवाद।